हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माय नेम इज शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इससे पहले बेटा हम लोग ये चैप्टर आधे से भी ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक बार जो हमने पढ़ा है हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पिस्टल, कार्पल, है ना, सिनकार्पस, एपोकार्पस और भी बहुत कुछ। ठीक है, पॉलन ट्यूब, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आया। अब हम जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हम कौन से डिस्कस करेंगे। आज के हमारे टॉपिक हैं एम्ब्रियो। लास्ट क्लास में रह गया था, हमने सिर्फ डाइकोट एम्ब्रियो पढ़ा था, मोनोकोट रह गया था। तो मैंने सोचा एक बार दोबारा से शुरू करते हैं इसको, और हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो जेक बोर्ड पे पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए एम्ब्रियो, एक बार लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एम्ब्रियो, ठीक है, तो एम्ब्रियो के बारे में क्या है कि एम्ब्रियो किस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहां पर क्या है, ये पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, ये दीज आर द मेल गैमेट। अब इसमें अंदर क्या हुआ, हम ज्यादा लास्ट क्लास में मैं सारा डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, हम सीधा एम्ब्रियो पर आ रहे हैं। तो एक मेल गैमेट यहाँ पे मिल गया और एक मेल गैमेट यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे मिला एग सेल से, उसने क्या बनाया, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट ही आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो को बनाता है। ठीक है, जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे, अब यहीं पे देखते हैं कि अब 1 मिनट, जैसे अब जाइगोट है, ठीक है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बना। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इधर देखिए, हम पढ़ रहे हैं डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब डाइकोटिलिडोन क्या होते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विच हैव टू कोटिलिडोन्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 2 कोटिलिडोन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोट। मोनोकोट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो विच आर हैविंग द 2 कोटिलिडोन्स। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये 2 कोटिलिडोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये रे। फिर क्या है यहाँ पे प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या करता है? प्लूम्यूल क्या करता है? स्टेम को बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों? रेडिकल। रेडिकल क्या करता है? रूट फॉर्मेशन करता है, समझे? तो प्लूम्यूल, स्टेम, रेडिकल क्या करता है? रूट फॉर्मेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब ये हमने किसकी बात की? दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइकोटिलेडोनस। अब देखिए क्या है, द पोर्शन ऑफ द अब मैंने सपोज यहां क्या बनाया, ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन। तो इसी में हम क्या देख रहे हैं? एपिकोटाइल। और ये एपिकोटाइल क्या बनाता है? विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। इसने क्या बनाया? प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ठीक है। ये क्या है? ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एपिकोटाइल ने प्लूम्यूल और स्टेम टिप। अब बच्चों सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडोन, यहीं पर मैंने सपोज ये क्या है? कोटिलेडोन, समझे? और इसके नीचे वाला पार्ट ये क्या हो गया? यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द हाइपोकोटाइल, समझे? तो ये हाइपोकोटाइल है, लोअर एंड में क्या बनाता है? ये बनाता है रेडिकल और रूट टिप, समझे? कोटिलेडोन, हाइपोकोटाइल ने क्या बनाया? रेडिकल और रूट टिप। अब यहीं पर यहाँ पे देखिए, जैसे ये रूट है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट टिप। ये क्या है? ये रूट है, ठीक है। तो एपिकोटाइल ऊपर की साइड, हाइपोकोटाइल कहाँ पे होता है? नीचे की साइड। और वो क्या बना रहा है? रेडिकल और रूट टिप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वो यहां पे ये देखो, व्हाट इज दिस? ये देखिए, ये एम्ब्रियो सेट है, ये जाइगोट। जाइगोट पे एक सेल है, ये 2 सेल बन गया, ठीक है। और इसने क्या करा? ये एम्ब्रियो बना रहा है। जाइगोट ने क्या बनाया? एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो का साइज देखिए, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा है? ये देखिए, ये क्या बना रहा है? रेडिकल, प्लूम्यूल, कोटिलेडोन्स, समझे मेरी बात? तो जाइगोट पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन से एम्ब्रियो हैं? यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्या है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। दूसरा क्या है यहाँ पे? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, समझे? और थर्ड जो है वो क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे? मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये वाला क्या है? दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो के डिफरेंट शेप दिए हुए हैं, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब किसकी बात है? मोनोकोटिलेडोन्स की, ठीक है। तो मोनोकोटिलेडोन क्या है? जिसमें क्या होता है? 1 कोटिलेडोन, ठीक है। कितना कोटिलेडोन होता है? 1 कोटिलेडोन होता है। अगर हम इसको देखें और इसको हम सही से समझें तो ये देखिए, रेडिकल, रूट है ना, ये मोनोकोट का है बेटा,
इसी में देखिए क्या दिखाया हुआ है, कोलियोराइजा। फिर आप यहाँ पे देखो ऊपर की साइड ये शूट एपेक्स है, ये कोलियोप्टाइल है, स्कूटलम है। ये किसके बारे में दिखाया हुआ है, कौन सा एम्ब्रियो है ये, मोनोकोट एम्ब्रियो। अब हम देख रहे हैं क्या, ग्रास फैमिली। ठीक है, ग्रास फैमिली में क्या होता है, द कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड स्कूटलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉटिलेडॉन है, ये जो आपको स्कूटलम ये दिखाई दे रहा है ना, किसको बोला गया है, कॉटिलेडॉन को ही, जो कि सिचुएटेड होता है किधर, एक साइड, वन साइड, कहां पर, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे। ठीक है, सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, लेटरल साइड में होता है, किसके, एम्ब्रियोनल एक्सिस के। तो देखिए ना यहाँ पर ये रहा स्कूटलम, कॉटिलेडॉन, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। At its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap. ठीक है, रेडिकल और रूट कैप है, जो क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ये आपको दिखाई दे रहा है, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल, रूट कैप, और ये क्या है, कोलियोराइजा। समझे। तो एक साइड क्या है, ये कॉटिलेडॉन, स्कूटलम, और दूसरी साइड क्या बना रहा है, ये रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो मोनोकॉट में कुछ हमें को नए पार्ट दिखाई दिए, क्या क्या, तो स्कूटलम और एक कोलियोराइजा, और साथ में अगर हम देखें तो जो पोर्शन, कौन सा पोर्शन, कि एम्ब्रियो अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटलम, स्कूटलम के साथ जो जुड़ा हुआ है उसे क्या बोला है, एपिकोटाइल। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला हुआ है, स्कूटलम के साथ जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। समझे, स्कूटलम के साथ जो पोर्शन है उसे क्या बोला है, 1 मिनट। एपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये कोलियोप्टाइल। समझे। तो ओवरऑल अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात की जाए तो कॉटिलेडॉन क्या बना रहा है, स्कूटलम बना रहा है, उसके साथ ही क्या है, एपिकोटाइल है। ठीक है, और अगर नीचे की साइड देखें तो क्या बन रहा है, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। ठीक है, और इसी में ऊपर की साइड क्या बनता है, एपिकोटाइल। ठीक है, समझे। तो ठीक है, ये सारा कोलियोप्टाइल देखिए, दिस इज कोलियोप्टाइल। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोकोटिलेडॉन एम्ब्रियो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर सबको। चलिए आगे चलते हैं हम। अब किसकी बात है, सीड की बात करते हैं। तो सीड, इतनी सारी इतना जो ये प्रोसेस हो रहा है, इतनी सारी लंबी प्रोसेस हुई है, तो इसके बाद में फाइनली क्या हुआ, सीड बन गया। ठीक है, सीड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब सीड जो बना है वो किसके अंदर बना है, फ्रूट के अंदर ही होता है। ठीक है, और सीड जो है टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, अगर हम सीड के स्ट्रक्चर देखें तो सीड में क्या क्या है, सीड कोट, कॉटिलेडॉन, और साथ में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझे, सीड के ऊपर क्या क्या है, सीड कोट, कॉटिलेडॉन या कॉटिलेडॉन्स, सीड में ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
अब देखो बेटा, जो कॉटिलेडॉन्स है ना, क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, थिक होता है, फूला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है इसका एग्जाम्पल, लेग्यूम में। और जो मेच्योर सीड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अभी इनको भी समझते हैं। तो पहले आप देखिए कि जो कॉटिलेडॉन है, किसका एम्ब्रियो का सिंपल स्ट्रक्चर थिक है, इसके अंदर फूड होता है। ठीक है, तो जो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेच्योर सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब है कि नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, कि इसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता और ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये बताया था मैंने, जब कंप्लीटली एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल क्या इसका, पी ग्राउंडनट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है ये। ठीक है, और अब इसी में नेक्स्ट देखिए, एल्ब्यूमिनस सीड, इसका क्या मतलब होता है कि रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें थोड़ा बहुत क्या है, एंडोस्पर्म का पार्ट होता है और इसको कंप्लीटली कंज्यूम, एम्ब्रियो कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप। किसमें है ये, वीट में, मेज में, बार्ले में, कैस्टर में। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस इसमें कंप्लीटली कंज्यूम ना हो, नॉन एल्ब्यूमिनस इसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। अब देखिए हम कुछ देख रहे हैं क्या, ब्लैक पीपर, बीट, है ना, काली मिर्च, चुकंदर। इसमें क्या है कि रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पेरिस्पर्म। तो ब्लैक पीपर हो गया, बीट हो गया, ठीक है, इनमें क्या है, इसमें न्यूसेलस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्लैक पीपर, बीट, चुकंदर में, तो दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, इसी को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्पर्म। चलिए कुछ पॉइंट्स जो हैं जिनको हम याद कर सकते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो इसमें क्या है, काफी सारी स्टेजेस में मूव करता है, जैसे प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप। डाइकोट एम्ब्रियो, इसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है। और मोनोकोट में देखें तो एक ही कैटेलिडन होता है और ओवरी फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल क्या बनाता है बच्चों, ओव्यूल बनाता है सीड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इससे अलग कर देते हैं, ये वाला हुआ। ओवरी क्या बनाती है बच्चों, ओवरी, इसको शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, ओवरी जो है फ्रूट में और ओव्यूल जो है वो सीड। ठीक है, चलिए अब डोरमेंसी को देखते हैं। डोरमेंसी का मतलब क्या है, देखो बच्चों, डोरमेंसी का मतलब है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। वो क्या है, हार्ड है, टफ है। ठीक है, और जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट, एक बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ एक बार, क्या कि ये एम्ब्रियो, सॉरी ये ओव्यूल, ये क्या है, ये इंटेगुमेंट। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो रिमेन्स एज ये स्मॉल पोर की तरह है। इसी माइक्रोपाइल से,
ठीक है, क्या हो रहा है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड जर्मिनेशन, सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहीं से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, वाटर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीड का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एंट्री, वाटर की एंट्री कहाँ पे, सीड के अंदर, और जिससे क्या हुआ, सीड का जर्मिनेशन होता है। बात क्लियर? चलिए, अब क्या है कि जैसे ही सीड मैच्योर हुआ, इसका पानी कम हो गया, सीड ड्राई हो गया, है ना, तो अब क्या हुआ, जब पानी कम हो रहा है तो सीड के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो भी थोड़ा सा रुक गई, स्लो डाउन हो गई। अब क्या है कि एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे चला जाता है, एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई, जैसे ही जब इसका टाइम आया, ये क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, कब, जब इसको इसके अकॉर्डिंग मॉइस्चर मिला, जब इसको इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मिला, जब इसको इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिला। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कर गया, ये जर्मिनेट कर गया। समझे? तो एक इनएक्टिव स्टेज में चला गया जिसे डोरमेंसी कहा, और एक फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या हुआ, ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अब ओव्यूल सीड बना रहा है, ओवरी फ्रूट बना रहा है। ठीक है, और जो ओवरी की जो वॉल है वो क्या बना रही है, फ्रूट की वॉल बना रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प वॉल ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की वॉल जो है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प इसको बोलते हैं। ठीक है, डेवलप इनटू वॉल। तो पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में डिफरेंस आता है, ध्यान रखना कि पेरिकार्प क्या है, वॉल ऑफ द फ्रूट, और पेरिस्पर्म क्या है, अभी हमने पढ़ा पेरिस्पर्म, ये रहा। द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, किसमें, काली मिर्च में और बीट में, चुकंदर में जो रह जाता है। ठीक है, अब फ्रूट पढ़ते हैं। फ्रूट देखिए, फ्लैशी है किसमें, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो में, और बेटा ड्राई है कहाँ पे, ग्राउंड नट में और मस्टर्ड में। तो बहुत सारे फ्रूट जो है उसमें क्या है, हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। बहुत सारे फ्रूट्स में ऐसा तरीका होता है कि जहां से सीड जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि बाय द फ्रूट ने क्या, फ्रूट है डेवलप हो रहा है किससे, ओवरी से, और दूसरे फ्लोरल पार्ट जो है जिनका यूज नहीं है वो फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कुछ डायग्राम है, देखिए एप्पल दिख रहा है आपको, जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैशियो है, इसमें क्या होता है, थैलेमस जो है ना वो फ्रूट बनाता है। ठीक है, तो जब इसमें थैलेमस फ्रूट बनाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ठीक है, जैसे मैं अभी फॉल्स फ्रूट, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये मैंने थैलेमस का स्ट्रक्चर बनाया, थैलेमस क्या बनाता है, फ्रूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है क्या, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये देखिए इतना सुंदर सा डायग्राम है, क्या है ये यहाँ पे, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि मोस्ट फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, और जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं बच्चों, कि इसमें फ्रूट डेवलप हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो सीडलेस फ्रूट जो बन रहे हैं इज कॉमन फॉर द
हॉर्टिकल्चर वैरायटीज ऑफ बनाना, पाइनएप्पल, कुकुम्बर, समझे? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है। किस किस में? केला, पाइनएप्पल, कुकुम्बर, इनमें बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। और सीड्स ऑफर, मतलब सीड से काफी सारे एडवांटेज है एंजियोस्पर्म को। अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। गिर जाते हैं कहीं भी नई हैबिटेट में, फिर वहां से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। और सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग है, ये क्या करती है? यंग एम्ब्रियो को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। अब जैसे ही फूड है, यंग सीडलिंग है, आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या है कि फूड होता है ड्यू टू सफिशिएंट फूड रिजर्व। तो यंग सीडलिंग से क्या मतलब है कि सीड को जैसे ही मिट्टी में डाला, उससे जो पौधा निकला, तो पौधा वो रूट तक का जो यंग जो है बिल्कुल सीड से निकला, उसको सीडलिंग कहते हैं। आर नरिशेस, उनको फूड दे जाता है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि सीड से निकला और निकलते ही फोटोसिंथेसिस करने लगा, ठीक है। धीरे धीरे उसमें लीव्स डेवलप होती है, फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो करेगा। तो क्या होता है कि इसमें फूड जो है वही सीडलिंग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू नहीं होता। अब सीड से क्या हुआ? नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बने, नए प्लांट बनते हैं वेरिएशन की वजह से। और सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। कुछ जो सीड है, कुछ स्पीशीज के सीड है, ठीक है, वो लाइव रहते हैं, ठीक है। कब तक? हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, ठीक है, रिमेन अलाइव। तो देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायेबल सीड। तो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड है ऐसे सीड का जिनकी वायबिलिटी अभी तक बनी हुई है, मतलब अगर उनसे अभी तक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, मतलब इतने वो हम देखते हैं, मतलब 100 ऑफ ईयर तक का है। तो जैसे द ओल्डेस्ट इज द ल्यूपाइन, ठीक है। ल्यूपिनस अरेक्टिकस जो है कहाँ पे मिला है? आर्कटिक टुंड्रा में। क्या है कि सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड 10,000 ईयर, मतलब 10,000 साल की डोरमेंसी पीरियड के बाद भी सीड जर्मिनेट कर सकता है और फ्लावर भी आ सकते हैं। देखिए ल्यूपिनस आर्क्टिकस। एक और रिकॉर्ड मिला है 2000 साल ओल्ड वायेबल सीड, किसका? डेट पाम का। क्या है ये? खजूर, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसको डिस्कवर किया गया कब? ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन एट किंग हेट्रोड पैलेस, इनके महल में, नियर द डेड सी। कौन सा बेटा? 2000 साल पुराना सीड, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये देखिए यहाँ पे कुछ ये सीड का है, ये दिस इज डाइकॉट, है ना। यहाँ पे ये सीड कोट है, सीड के ऊपर कवरिंग है, कॉटिलेडॉन। ये क्या है? ये हाइपोकोटाइल है, ये मोनोकॉट है ना, ये वाला। दिस इज स्कूटलम, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प। ये कुछ सीड है, ठीक है। अब एपोमिक्सिस क्या है बच्चों? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड। एग सेल जो है, वैसे एग सेल जो है बच्चों हैप्लॉइड होती है ना, लेकिन यहाँ पे एग कैसा बना? डिप्लॉयड। विदाउट रिडक्शन डिवीजन, उसमें कौन सा डिवीजन नहीं हुआ? रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ। एंड डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो, मतलब क्या है कि एग सेल डिप्लॉयड है और उसी ने सीधा क्या करा दिया? एम्ब्रियो बना दिया। फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे क्या कि सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, जो ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं, उनमें डिवीजन शुरू हो गया,
protrude into the embryo sac and develop into embryos। ठीक है, जो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलर सेल थी ना, उनमें डिवीजन शुरू हो गया। डिवीजन शुरू होने के बाद में उन्होंने क्या बना दिया, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, और एम्ब्रियो सेक बना, और एम्ब्रियो सेक के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे सिट्रस में संतरा, मैंगो में, तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एक से ज्यादा जब एम्ब्रियो बनते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी। बात क्लियर हुई, अकरेंस ऑफ दिस इज द पॉली एम्ब्रियोनी। इतने बात क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, संकर हाइब्रिड्स। हाइब्रिड का मतलब क्या बताया था मैंने, तो अलग अलग स्पीशीज को आपस में जोड़कर एक नई स्पीशीज बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज इंक्रीज। हाइब्रिड बन रहे हैं, देखो अलग अलग तरीके की स्पीशीज हाइब्रिड बन रहे हैं, और उससे क्या बन रहा है, उससे नया प्लांट बन रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये डिफिकल्ट है कि हाइब्रिड के कैरेक्टर को मेंटेन रखना प्रोजेनी में, क्योंकि दो कैरेक्टर को मिलकर बनाया गया है ना, तो प्रोजेनी टू प्रोजेनी हो सकता है आगे ना जा पाए। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि कॉस्ट इज टू हाई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। हाइब्रिड वेराइटीज जो है ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड वेजिटेबल क्रॉप्स आर, मतलब इनको कल्टीवेट किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, और इनसे क्या है, इनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड सीड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं हर एक साल। अब जो सीड है जो हाइब्रिड से बनाए गए, इनको अगर बोया जाए, मिट्टी में डाला जाए, तो जो इनसे प्लांट्स बनेंगे ना, will segregate and do not maintain hybrid character। ठीक है, दो को जोड़ के बना दिया। अब भाई नेचुरली कोई प्रोसेस होगी ना, तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि वो जो दो को जोड़कर कैरेक्टर बना है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन हो। इन द विल सेग्रीगेट एंड मेंटेन ही नहीं रहता वो कैरेक्टर। तो इसलिए ये हाइब्रिड जो है ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है फार्मर के लिए। अगर हम क्या करें, इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, ठीक है, अगर इन हाइब्रिड को क्या बना दिया जाए, एपोमिक्टिक बना दिया जाए, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। एपोमिक्टिक के फॉर्म में जो कैरेक्टर्स है वो क्या होंगे, सेग्रीगेट ही नहीं होंगे। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एपोमिक्सिस पढ़ा ना, क्या होता है एपोमिक्सिस, कि टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही ना हो, वही एपोमिक्सिस का प्रोसेस चला, उसी को मेंटेन करते चले गए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द, तो फार्मर जो है हाइब्रिड सीड को यूज कर सकते हैं, नई क्रॉप बना सकते हैं, और उनको हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस है किसकी, एपोमिक्सिस की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है लैब में, क्या कर सके कि समझ सके एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को, कि एपोमिक्सिस के पीछे रीजन क्या है, किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है, कैसे ये प्रोसेस आगे चल रहा है, और साथ में क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वैरायटीज में। ठीक है, क्योंकि एपोमिक्सिस की वजह से क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, एक ही चीज आगे जा रही है, तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, एटलीस्ट हाइब्रिड कैरेक्टर तो मेंटेन है। ठीक है, तो रिसर्च हो रही है कि एपोमिक्टिक जीन को कहाँ डाल दिया जाए, हाइब्रिड
वैरायटीज में। चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो जेट बोर्ड में आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon which terminate with the plumule or stem tip। क्या बात समझ में आई कि वो पोर्शन किस चीज का, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, कहां पर, कॉटिलेडॉन से पहले। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सही से समझते हैं कि ये कोई एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, above the level of cotyledon जो क्या बना रहा है, प्लूम्यूल और स्टेम टिप। तो वो क्या होना चाहिए बच्चों, दैट इज एपिकोटाइल। याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फॉल्स फ्रूट। अभी हमने पढ़ा था ना फॉल्स फ्रूट क्या है। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो किससे मिलकर बना होता है, थैलेमस से। तो इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है किस चीज का, फॉल्स फ्रूट का, क्या है यहाँ पर, एप्पल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज। ठीक है, कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना है कहां पे, एंजियोस्पर्म में। कैसा होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड। कैसे, इसको ऐसे पता लगा सकते हैं, क्या है यहाँ पे, क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ये 2x है। इसको किससे जोड़ा, मेल गैमेट से, ये x है। तो क्या हुआ, 3x। क्या हुआ, ये ट्रिप्लॉइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Innermost layer of microsporangia which nourishes the developing pollen grain is। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है 2025 में ही आया हुआ है ये, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट करता है। बताइए, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड देन टैपिटम। तो कौन करता है बेटा, बता देती हूँ। तो राइट आंसर होगा इसका टैपिटम। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी, टैपिटम। द पार्ट ऑफ द गाइनेशियम विच डिटरमाइन द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन। कौन सा ऐसा पार्ट है, तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्ट्रक्चर पिस्टिल का। ये क्या है, स्टिग्मा। यहां पे आके क्या गिरता है, ये पोलन ग्रेन। समझे, तो गाइनेशियम का वो पार्ट जो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन को देख रहा है कि उसके कंपैटिबल है या नहीं है। कौन सा पार्ट है ये, दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर का क्या होता है। समझे, तो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, स्टामेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल मेल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। यूनिसेक्सुअल मेल किसको बोलते हैं, स्टेमिनेट को, स्टामेन से बना है। गाइनेशियम इज मेड अप ऑफ, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तो कितनी बार बता दिया। ठीक है, चलिए लार्जेस्ट सेल इन द ओव्यूल इज। अगर मैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं, बार बार बना रही हूँ वाला स्ट्रक्चर, तो कौन सा है, ये एम्ब्रियोसेक है। कौन सा है बेटा इसमें अंदर, सेंट्रल सेल। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होगा इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल।
इज पॉलिनेशन थ्रू, किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू करते हैं पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। जब पोलन ट्यूब जा रही है एम्ब्रियो सेक में, तो उसमें कितने मेल गैमेट होते हैं? एट द टाइम ऑफ द पोलन ट्यूब कंटेन्स, इसको क्या करना है? इसको बेटा क्या करना है यहाँ पर कि 2 मेल गैमेट। आंसर इसका क्या होगा? 2 मेल गैमेट। ठीक है। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्या क्वेश्चन है बेटा कि इनमें से कौन सी स्पीशीज प्लांट्स की जो है, प्लांट जो सीड जो बन रहे हैं एपोमिक्सिस के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, तो किसमें बन रहे हैं? एस्टीरेसी और ग्रास में। ठीक है, किसमें बन रहा है? एस्टीरेसी और ग्रास में। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर किया गया, क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है सेल पॉलिनेशन से। क्यों? क्योंकि इससे क्या बनती है? नई वेराइटीज बनती है, फॉर्म्स न्यू वेराइटीज। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सैकेज। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये मैं एम्ब्रियो सैक बना रही हूं, ये ऊपर 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड और 1 एक्सल। तो ये 3, ये 2, ये 3, तो क्या होना चाहिए आंसर यहाँ पे? 3 + 2 + 3। ठीक है, ऑल द एंजियोस्पर्म में क्या है कि ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ ए टेट्राड आर कवर्ड बाय। तो देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते 1, 2, 3, 4। ये क्या है? टेट्राड। और ये क्या है कि कवर्ड बाय ए लेयर। ठीक है, तो इनको ऐसे कवर कर दो बाय लेयर। लेयर किस चीज की है? क्या है बेटा? ये कैलोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डाइथिकस एंथर कंटेन, देखिए ये मैंने बाइलोब्ड बनाया। ठीक है, और इसके अंदर ये एक थीका ये है, एक थीका ये है। ठीक है ना, एक ये है, एक ये है। ये क्या है? डाइथिकस एंथर कंटेन। ठीक है, तो डाइथिकस में कितनी होती है? बोलिए, एक है डाइथिकस है ना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? सी। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? देखिए बाइलोब्ड और डाइथिकस, इतना क्लियर? पॉलन कैसा होता है? कैसा होता है? हैप्लॉइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा? चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है, a diathecus anther contains, क्या बताया था इसमें मैंने? चलिए ये वाला हो गया हमारा, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा,
चलिए कुछ देर सम इशू। तो देखिए हमने आज काफी सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। एक बच्चों एग्जाम में मैं देख रही हूँ जैक बोर्ड में, मतलब पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन देखिए कि प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एल्यूरेल लेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं पॉलिनेशन की चेस्मोगेमस फ्लावर में। तो चेस्मोगेमस आपको अगर ध्यान होगा तो क्या है बच्चों कि इसमें ओपन होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है क्योंकि ओपन है। ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है कि एक मेल गेमेट तो पोलर न्यूक्लियाई से जब मिलता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, वन मिनट, देखिए पॉलिनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये हम देखा हमने। वन मिनट बेटा, चलिए अभी कुछ इशू हो रहा है। तो पॉलिनेशन पे देख रही हूं मैं कि क्या पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एयर पॉलिनेशन मतलब विंड पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, और जो एयर पॉलिनेशन जब होता है तो उस टाइम पर मतलब जो वो प्लांट होते हैं वो कैसे होते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि व्हाट आर द वेरियस एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन में डिफरेंस बताइए। तो बच्चों पॉलिनेशन एजेंट क्या है, एजेंट पे भी क्वेश्चन आता है, किसके थ्रू होता है? विंड, वाटर, एनिमल्स। जो विंड वाले होते हैं वो बच्चों स्मॉल होते हैं, डल होते हैं। ठीक है, लाइट वेट पॉलन होते हैं। और इंसेक्ट वाले वो कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, उससे खुशबू आती है, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टिकी और स्पाइनी पॉलन होते हैं। अब 3 स्ट्रेटेजीज बताइए। ठीक है, एक मिनट, ये हमने कर लिया बेटा, जिससे हम क्या कर सके कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। ठीक है, तो मैं नोटिस कर रही हूं कि पॉलिनेशन पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 1 मिनट, डाइकोगेमी स्टेज आप देख रहे हैं। ठीक है ना, जिससे हम क्या कर सके? सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। हार्कोगेमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें क्या है कि सेम स्पीशीज का पॉलन जो है वो जर्मिनेट ही नहीं होता स्टिग्मा में। हार्कोगेमी क्या है? एक बैरियर है जो क्या करता है? स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन को पहुंचने से रोकता है। डाइकोगेमी क्या है कि एंथर और स्टिग्मा जो है मैच्योर होते हैं अलग अलग टाइम पर। ठीक है, अगर इनको आप डिफाइन करो तो ऑटोगेमी का भी सभी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जेक बोर्ड में। ऑटोगेमी जहां पे 2 गैमेट जो है उनके बीच में फ्यूजन होता है। ठीक है, ऑटोगेमी सेम प्लांट में, सेम फ्लावर में। और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन तो हम देख ही चुके हैं, किस किस के? एयर है, वाटर है, इंसेक्ट है, एनिमल है। ठीक है, ये क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बात क्लियर इतनी? ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो पे। ये बेटा डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो हम कर चुके हैं, है ना। आज क्लास शुरू होते ही हमने किया था। डाइकोट एम्ब्रियो क्या है, मोनोकोट। डाइकोट एम्ब्रियो जिसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ठीक है, और मोनोकोट एम्ब्रियो क्या होता है? जिसके अंदर
1 कॉटिलेडॉन होता है। ठीक है, 1 मिनट बेटा। देखिए देयर इज सम इशू को, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन बस आप देख लीजिए कि शॉर्ट नोट लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, 2024 में जेक बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो यह मैंने आपको सारा पढ़ा ही दिया है, किस तरीके से मोनोकॉट एम्ब्रियो बनता है, किस तरीके से डाइकोट एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, मोनोकॉट में क्या है, 1 कॉटिलेडॉन एम्ब्रियोनल एक्सिस कोलियोप्टाई, और डाइकोट में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, प्लूम्यूल, रेडिकल, रूट कैप, ये सब डाइकोट एम्ब्रियो है। ठीक है मेरे बच्चों, 2023 में देखिए पॉलिनेशन पे तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पॉलिनेशन बिल्कुल अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब जो है हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर अगला शुरू करेंगे हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हमारा फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप विद इन 60 सेकेंड आप अपने फेवरेट टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, बायोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे, सारे अपडेटेड वीडियो। ठीक है बेटा, तो चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।